Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Born Creator. This is दोस्त एंड दोस्त विवेक सूरी. So guys, आज हमारे साथ है यहाँ पे कावासाकी की Z900. बेसिकली मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं एक्चुअल में जो ओनर्स हैं उनसे रिव्यू ले रहा हूँ, बाइक्स हो, कार्स हो, उन सब का. सो एक एक करके आपको स्कूटर्स, बाइक्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो आपको मिलने वाली है. अभी मैंने हायाबुसा की डाली थी जो मोहित शर्मा की थी, मैंने एप्रिलिया की डाली थी जो प्रतीक तलवार की थी, मैंने फोर्ड एस्पायर की डाली थी जो विशाल की थी, एंड आज जो हमारे साथ बाइक है दैट इज़ द कावासाकी Z900. गाइज, इसकी पर्टिकुलर वीडियो जो हमने डिलीवरी उठाई, जिसकी ये बाइक है उसके साथ डिलीवरी की वीडियो है. उसके बाद इस बाइक के अंदर बहुत ही अमेजिंग एग्जॉस्ट लगा हुआ है जिसकी आवाज़ आपने स्टार्टिंग में सुन ली होगी. सो उसकी लगाने की वीडियो अलग से थी. दोनों के दोनों लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे. आप उन दोनों लिंक्स को जाके चेकआउट करें. बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बनी थी, खास करके डिलीवरी वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. उसके अंदर मास्किंग शॉट्स वगैरह काफ़ी अच्छे दिए गए थे. सो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखें. सो गाइज, Z900 हमारे साथ हैं और जो इसके प्राउड ओनर हैं दैट इज़ तनुज. अभी हम आपको उनसे मिलवाते हैं. सबसे पहले आप इंट्रो एंजॉय करें एंड देन फिर उसके बाद वॉक अराउंड शॉट्स एक बारी देख लें, फिर तनुज से मिलते हैं. सो गाइज, इंट्रो. सो गाइज, वॉक अराउंड शॉट्स आपने इंजॉय करे एंड हमारे साथ यहाँ पे है द प्राउड ओनर तनुज. मैंने जैसे बताया कि इनकी डिलीवरी की वीडियो भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जो SC प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे देखा है उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा. सो सबसे पहले तनुज, कुछ ऑडियंस को बोलना चाहोगे? हेलो, हाय, कुछ जनरल जेस्चर. हाय एवरीवन. बस और क्या. सो गाइज, ये थोड़ा सा ना शाय है तो इसके आंसर्स भी थोड़े से दबे हुए रहेंगे, थोड़ा फंसे हुए रहेंगे, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आंसर सारे के सारे निकलवाने की, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब ये भाई पूरा का पूरा इंटरेक्शन करेगा. सो सबसे पहली अगर हम तनुज बात करें देन Z900 से पहले, इससे पहले बेनेली ली, उससे पहले जो फर्स्ट बाइक थी, जो सुपर बाइक्स के अंदर फर्स्ट बाइक थी गाइज इसकी, वो थी आपकी हार्ले स्ट्रीट 750. तो इसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 के बारे में बात करते हैं. तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो हार्ले खरीदने का मूड बनाते हैं और मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिप्लाईज आते हैं कि भैया हार्ले हम खरीदना चाहते हैं, क्या रहता है उसका? हार्ले में एक्चुअली ये था कि जब मैंने 750 ली थी तो उसके अंदर मुझे एक तो सिटिंग पोर्शन की थोड़ी सी दिक्कत थी,
मेरे लेग्स जो थे वो पूरे कंफर्ट, मतलब मेरे को कंफर्ट नहीं लगती थी वो बाइक, और हीटिंग की ज़्यादा दिक्कत रहती थी उसमें। इस वजह से वो मैंने सेल आउट करी थी। मैं ब्रोज में राइड करता हूँ, तो वहाँ पर मैंने जब इनलाइन 4 देखा तो 2 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में बहुत फ़र्क था। इस वजह से मैंने इनलाइन 4 फिर बेनेली ली। बेनेली लेने के बाद फिर मैंने ये कावासाकी अपनी Z900 ली। तो अब मैं इससे पूरा कंफर्टेबल हूँ। तो ये बाइक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अभी फ़िलहाल। सो तनुज, अगर मैं हाइट की बात करूं, जैसे आपने बोला कि हार्ले डेविडसन में मेरे को थोड़ी सी हाइट की प्रॉब्लम रहती थी। सो हाइट आपकी कितनी है? मेरे से ऑलमोस्ट, तो मेरे ख्याल से 2 इंच ज्यादा ही है। हाँ। तो अराउंड 5'11" तो है। 5'11" सो गाइस 5'11" है, और हार्ले चलाते हुए इनको प्रॉब्लम आई। सो मेन वो दिक्कत थी। दूसरी प्रॉब्लम थी जो मैं हर किसी को कमेंट सेक्शन में भी बोलता हूँ कि हार्ले के अंदर हीटिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। बाकी पावर के हिसाब से मेरे को उस बाइक के अंदर कुछ कमी ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा पावर कोई बहुत कमी हो। अच्छी थी, सब चीज़ बहुत अच्छी थी, बाइक दिखने में बहुत अच्छी थी। बस उसमें एक चीज़ की और प्रॉब्लम थी, जो लोग कहते थे कि उसकी ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आती है। ब्रेकिंग में प्रॉब्लम होती है जब बाइक हीट हो जाती है, तो उसका जो हीटिंग है, तो वो मतलब हीट ज़्यादा होने के कारण ज्यादा हीट होने की वजह से उसकी जो ब्रेकिंग है वो कम हो जाती कम है। हो जाती है। तो ये मैंने वजह चीज से और भी सुनी है, शायद YPM व्लॉग्स ने अभी अभी हार्ले डेविडसन खरीदी है, उसके मुंह से भी मेरे को ये चीज सुनने को आया। सो ही इज द सेकंड पर्सन जिसने मुझे ये चीज बताई है, और इससे अच्छा रिव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 महीने मेरे ख्याल से उसके पास ये बाइक थी। सो 6 महीने में आपने कितने किलोमीटर चलाई थी? 3 मंथ्स 3 मंथ्स थी। 3 महीने में कितने किलोमीटर चलाई थी बाइक को? मैंने कोई चलाई थी उसको 3 से 4 हज़ार किलोमीटर। 3 से 4 हजार किलोमीटर। सो इसके बाद अब हम आते हैं बनेले के ऊपर। बनेले ग्रेजुएट मोटर से हमने खरीदी गाइज, उसकी भी वीडियो हमारे पास नीचे है। जो इसने वो ग्रेजुएट मोटर पे जाके बाइक खरीदी थी, वो वाली वीडियो मैं भूल गया था, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा कि ग्रेजुएट मोटर पे क्या क्या वहाँ पे बाइक्स खड़ी हुई हैं, और जैसे हमने खरीदा, क्या कौन सी बाइक इसने ली, कौन सा कलर था, वो सारी चीज़ें आपको जो है उस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो तनुज, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा? उसका एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा बैड था। एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा गंदा था उसका। इसलिए एक्सपीरियंस ज़्यादा गंदा था, जब वो मैंने बाइक ली तो जो बेनेली जो DSK था वो अलग हो गया। कंपनी जो थी दोनों आपस में अलग अलग हो गई थी, और उसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, और परफॉर्मेंस जो थी उस बाइक की वो मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैंने इसीलिए वो बाइक सिर्फ 2 महीने रखी है। 2 महीने बाद मैंने सेल आउट कर दी वो बाइक। मेन उसके अंदर मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी, दैट वाज द सर्विस, कि यार सारे शोरूम बंद हो गए, सर्विस सेंटर बंद हो गए, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे, कुछ प्रॉब्लम भी आई थी शॉकर्स की उसके अंदर। इशू था। मुझे ग्रेजुएट वाले ने मुझे पहले नहीं बताया कि इसमें शॉकर की भी दिक्कत है, बट मैंने वो ध्यान नहीं दिया उसको, और उस शॉकर में प्रॉब्लम थी। फिर मैंने वो सेकेंड हैंड लेके उसमें डलवा दिया। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे को सेल आउट करनी थी। किसी बंदे को अगर मैं दूं तो उसको ये ना हो कि हेडक होगी, यार मैंने खराब चीज दे दी, खराब चीज़ ले ली। बट मैंने अगर किसी से खराब चीज़ ली है, वो एक चलो कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ जैसा करा, बट मैं दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। तो उसको इसलिए मैंने आपने उसको शॉकर ठीक सेकेंड हैंड से शॉकर लेके दिया, पर सेम शॉकर अच्छा साफ सुथरा शॉकर लगा के दिया। सो गाइज, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब मैंने बेनेली ली थी, तो आप ग्रेजुएट मोटर से मेरे हिसाब से जो भी कोई बाइक लेता है तो सोच समझ के लें, क्योंकि वो बंदा ऐसा है, चीज़ देने के बाद में वो आपको जानता नहीं है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने उसको कंप्लेंट करी, बट ही वाज सेइंग भैया मैंने तो ठीक दिया था। तो अब वो मेरी गलती थी कि मैंने वो चेक करके नहीं लिया, बट उसने जो गलत करा वो करा, कोई बात नहीं। वो एक्चुअल में खड़ी भी ऐसे थी कि हम ही नहीं देख पाए, मैं भी था वहाँ पे। और गाइज अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं, मैं विवेक को लेके भी गया था कि वहाँ मैंने कहा तू एक बार, मुझे नॉलेज नहीं है बट एक बार इसको थोड़ी बहुत थी, तो इसका भी एकदम ध्यान नहीं गया। छोटे छोटे स्पेयर पार्ट पे एकदम ध्यान नहीं जाता। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि हम ग्रेजुएट मोटर और इसका घर जो है ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर की रेंज के अंदर है, और जब हम वापस आ रहे थे बाइक के ऊपर, देन हमें नीचे दिखा कि शॉकर लीक है। तो वो भी फ्रंट का, और मतलब अभी हम खरीद के आ रहे हैं, और उसके बाद सामने देख रहे हैं शॉकर लीक है, और वो जो बंदा है वो सीधा सीधा मुकर रहा है। ओवर हीट होने के कारण वो कूलेंट भी फेंकने लग गई थी। तो मैंने उसको वहीं तिलक नगर तक पहुंचा था सिर्फ मैं। तो मैंने वहाँ पर उसको कॉल करा, उसने लड़का भेजा, कहता मैं करा देता हूँ, मैं सर्विस सेंटर ले चलता हूँ। वो मुझे वहाँ तक ले तो गया, बट वहाँ पर मुझे कहता है नहीं, इसको 1000 रुपीज़ दे दीजिए, इसने आपका ये ओवर मतलब आपकी चेन क्लीनिंग वगैरह कर दी है। मतलब उनकी दो आपस में कोई सेटिंग थी, तो अब क्या था वो मुझे नहीं पता। फिर भी मैंने कहा मेरी नई मेरे लिए वो नई बाइक थी, तो इसलिए मैंने आँख बंद करके मैंने कहा ठीक है ओके, मेरे को चीज़ सही चाहिए, मुझे 1000 रुपये से मतलब नहीं है। तो मैंने उसको 1000 रुपये भी दिए। तो बाकी एंड जो था वो बुरा ही हुआ। तो उससे लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं। आज कभी भी कोई बंदा
ग्रेजुएट मोटर से कोई चीज़ ना खरीदे। जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज है, उनके बेटा है उनका, उनकी भी लैंग्वेज बड़ी बेकार लगी मुझे। तो इस वजह से मैं, पब्लिक डीलिंग बहुत गंदी है। पब्लिक डीलिंग बहुत गंदी है, तो इस वजह से मैं तो एग्री होऊंगा ही नहीं कभी भी उससे बाइक लेने के लिए, चाहे वो 10 लाख की बाइक मुझे 5 लाख में दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सो गाइज बेनेले का थोड़ा सा मैं आप लोगों को न्यूज़ दे दूं। देन बेनेले नए बाइक्स के साथ इंडिया में वापस आ रही है। 3 जो मोटरसाइकिल थी उसकी 600 GT और आपकी 899 थी, वो तो इस टाइम इंडिया में आ ही रही हैं। अब 500 सीसी के सेगमेंट में भी बेनेले आ रही है। सो वापस बेनेले आने लगी है। तो जो बेनेले के दीवाने हैं गाइज, थोड़ा सा वेट कर ले, बेनेले आपको मिल जाएगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी भाई लोग, तो इसका एक और पार्ट करते हैं, कॉज ज़्यादा लंबी ना आपको दिखने में मज़ा आएगा ना मुझे दिखाने में। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.